जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम। लाज शरम तजदीनी तो से नेहा लगा के। ऐसा ही होता है। और जो लाज और शर्म करते हैं वो फिर उस पर्दा नशी का, जो पर्दे में है, जिसके लिए हम पर्दा लगाते हैं, उससे आप बेपर्दा कभी नहीं हो पाते। जो भी शर्माते रहते हैं, हमें लाज आती है, हमें शर्म आती है घर से बाहर निकलते हुए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं प्रेम का उदय हुआ नहीं है। और जब प्रेम होता है तो लाज और शर्म सबकी सब विदा हो जाती है। ना समय की परवाह होती है, ना जगह की परवाह होती है, समाज क्या कहेगा इसकी भी परवाह नहीं होती है। और जो परवाह करते हैं वो बेपरवाह होने से बच जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। और जिसको सुरक्षा चाहिए वही यहां पर बचता है। आप अपने आप को बचा सकते हैं। अमृत पान करने के लिए कहीं आपको उस विष भरे रास्ते से गुजरना ही होगा। समाज की परवाह, समाज क्या कहेगा, इस समाज तो क्या कहेगा, वही कहेगा समाज तो एक भीड़ है। और भीड़ कभी भी मंदिर में भीड़ ही हो जाती है। और भगवान से मिलना हो तो कहीं अकेले ही जाना पड़ता है, रात के अंधेरे में, उस बियाबान जंगल में, उस गहवर वन के अंदर। निधिवन, मधुवन, गहवर वन, कौन से वन है ये? उस निधि वन, इस तन रूपी, मन रूपी, जहां अनंत निधियां भरी हुई हैं, अंबार लगे हुए हैं, मोती माणिक, सब कुछ इस तन रूपी भवन के अंदर है। इस भवन को हम कितना जानते हैं? भवन को जानने के लिए ही कोई गुरु, कोई समर्थ, कोई जानने वाला, कोई मित्र सखा रूप लेता है। आजा प्यारे, तुझे पिलाता हूं नाम की मदिरा। उस राम नाम की मदिरा को कहीं किसी पियक्कड़ के पास ही बैठ के पिया जा सकता है। और जो पीना चाहते हैं, कहीं जरा नजदीक जाकर के तो देखो। हम नजदीक जाना नहीं चाहते हैं, पता नहीं आपका क्या छिन जाएगा। आपके पास है ही क्या जो छिन जाएगा। हम बचाए घूमते हैं। दुनिया क्या कहेगी? फिर दुनिया की परवाह कर लो। दुनिया एक दिन आपको कंधे पे चढ़ा के, विमान पे बिठा के आग के ऊपर चढ़ा देगी। जो ये कहने वाले हैं ये संग नहीं जलेंगे, जलना आपको ही है। ये जलन से बचने के लिए दुनिया तो जलाती है, जीते जी जलाती है। दुनिया की जलन से बचना है तो पहले अपने आप जलना शुरू कीजिए। इन दुखों की आग को याद तो कीजिए। हम दुख से तो निजात पाना चाहते हैं, लेकिन उस सत्य से घबराते हैं जो दुखों के ऊपर चल के ही पाया जाता है। तपस्या दुख है, सिमरन दुख है, भक्ति में जो कुछ भी करना पड़ता है दुख तो है ही। उठना कौन चाहता है? उस लड्डू गोपाल को बिस्तर में पड़े पड़े देखते हैं, उठ गया तो हम उठ जाएं। अरे वो तो सदा ही उठा हुआ है, वो सोया ही कब था? सुला तो आप देते हैं तकिया लगा के, सो जा बेटा, उठना मत, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, शिवालय में जलाभिषेक करने जाना है। अरे यार, कौन देख रहा है, सो जाओ, आज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। ये अंदर का विज्ञान,
कोई जागा हुआ आपको जगा देता है, उठ जा प्यारे। तेरे ही अंदर वो शिवालय है, तेरे ही अंदर वो नंदलाल है, और तेरे ही अंदर वो अनंत भुजाओं वाली भी है। उस शक्ति के बिना तू कुछ कर नहीं सकता। वो शक्ति ही तो है, तुझे प्रेरित करती है। यदि तू जान गया तो दूसरे को जनाने लग जाएगा, बताने लग जाएगा। तेरी वाणी खामोश रह नहीं सकती है। हम इतना तो जानते हैं, आगे आप थोड़ा सा और बता दें। तो हम तो पूरा ही बताए दे रहे हैं, पूरी बोतल पकड़ाए दे रहे हैं, गिलास भी दे रहे हैं, ले जाओ पी के तो देखो। यहां पीना कौन चाहता है? क्यों? पहचान नहीं है ना। और जब पहचान होती है तो उसे नेहा लगा के कहीं प्रेम उस पहचान को दृढ़ कर देता है। और प्रेम मुफ्त नहीं मिलता, पहले तो कहीं सीसी गिराना होता है, झुकना होता है। और जब हम झुकते हैं तो प्रेम फिर बेशर्त हो जाता है। फिर वहां से कोई डिमांड नहीं होती, आप क्या लेके आए हो, आप क्या चढ़ा रहे हो। वो शीश का गिरा देना भर काफी है। और शीश गिराने के लिए हिम्मत चाहिए। लाज शरम तजदीनी तो से नेहा लगा के, हे गोपाल, मैंने तो उसी दिन लाज उतार के रख दी थी जिस दिन तुझे इस मूर्ति में देखा था। तू मूर्ति नहीं है, मेरे लिए तो जिंदा गोपाल है, मेरे लिए तो जिंदा राधा है तू। समझ आता है, भक्ति अनायास नहीं होती है, भक्ति तो अंधी ही होती है। आप शुरू तो करो। शिव जी उठा लाए हो तो शिव जी को शिव जी पत्थर मत समझ लो, कहीं अपने प्राण डालो उसके अंदर, अपनी जान निकाल के उसके अंदर चढ़ा दो एक बार। और वो जान आपको फिर जान जैसा लगेगा, आपको कदम कदम पे आपको आपके अंदर ही जगाता हुआ महसूस होगा। ये तब कहीं किसी और जिंदा शिवालय से एक बार परिचित हो जाओ। इस धरती के ऊपर जिंदा रिएक्टर्स हैं, चलते फिरते रिएक्टर्स हैं। कहीं कोई संत जिंदा रिएक्टर होता है, जिंदा शिवालय होता है, जिंदा नटराज होता है। कोई तो बात है। और यही वजह है निठल्लों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुछ एक को हो गया तो वो सोचते हैं ऐसा ही हम सबको हो जाएगा। लेकिन उस एक ने जो चढ़ाया है अपना ये मुंड, तुमने मुंड कहां चढ़ाया है? सिक्के चढ़ाते हैं वहां जाकर के, सबसे छोटे वाले बटुए में से सबसे छोटा नोट निकालते हैं, मुट्ठी बांध के। गुप्त दान बात नहीं बनती, यहां तो पूरा ही चढ़ना होता है। और जो पूरे चढ़ जाते हैं उसको पूरा ही पा जाते हैं। जो पूरे चढ़े हैं इस बात के गवाह हैं, वहां खंड खंड नहीं आता, वो तो पूरा ही आता है। ये पूरे का मिलन पूर्ण से पूर्ण ही बनता है। ये पूर्णता की तरफ ले जाने वाले कदम, आप अपने कदम बाहर तो निकालें। हम घर में बैठे बैठे, हम कहीं जाना नहीं चाहते, हम यहीं बैठेंगे। तो अगर वहीं बैठोगे तो वहां बैठने से बात बनेगी नहीं, एक बार तो कदम निकालने पड़ेंगे। और जब कदम निकालोगे तो लाज शर्म एक तरफ उठा के रखना पड़ेगा। ये पत्नी क्या कहेगी, ये पति क्या कहेगा, ये बच्चे क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये परवाह करनी है। बात आपके हाथ में है, आपने बात आगे बढ़ानी है या फिर बात खत्म करना है। जिनको ये कौतूहल जगता है, आप कुछ बताना नहीं चाहते, मैं सब कुछ बता रहा हूं, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, बेपर्दा हूं, उस पर्दा नशी के साथ हूं। और जो ये बात आत्मसात कर सकते हैं तो वो पर्दा नशी आपके साथ अभी है। पर्दा आपने किया हुआ है, ये पर्दा हटाने के लिए
किसी पर्दा खींचने वाले से थोड़ा एक बार हाथ तो मिलाओ, थोड़ा झुक के तो देखो। वो आपको तरीका बताएगा, और तरीका बताएगा ही तब जब आप इस योग्य होंगे। अपनी योग्यता साबित तो करें, हम योग्य हो जाएं। कोई योग्य ही उस योग पथ के ऊपर आगे बढ़ता है। ये योग की राह बड़ी रफ्तीली है। जमुना के घाट पे खेलने वाला योगीश्वर होता है कोई, वही कृष्ण होता है जो घाटों पर रपटाता नहीं है, उस रपटने से आपको बचा लेता है, बाहर निकाल लेता है। मैं शरणागत होने की बात करता हूं। यहां जिंदा कृष्ण देखे जा सकते हैं। यदि आंखें हैं तो आप इसी जन्म में उसके साथ हो सकते हैं।